दिल्ली लक्ष्मी योजना की जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है। नए नियम जो है वो सब कुछ उसमें शामिल कर दिए गए हैं, सब कुछ बता दिया गया है। आपको बताएंगे वेबसाइट कौन सी है और क्या क्या नियम जो है वो नए जुड़ गए हैं, तमाम चीजें आपको बताएंगे। कायदे से आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है और वीडियो पूरा देखना है। और हाँ, अभी फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त पाने तक तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे दो चैनल दिखेंगे, दोनों सब्सक्राइब करेगा, दोनों जगहों पर प्रॉपर जानकारी आती रहेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं आगे क्या हिसाब है। तो दिल्ली की जो ये वेबसाइट है वो है www.dly.dlhi यानी delhi.gov.in। ये वेबसाइट है, वेबसाइट लॉन्च हो गई है। और अब आ जाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं और वेबसाइट आपके सामने है। क्या क्या है इसमें ख़ास, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी यानी पात्रता, आवेदन कैसे करें और ज़रूरी दस्तावेज, इन तीनों चीज़ों को लेकर जानकारी देंगे। इसके अलावा आवेदन करना और ट्रैक आवेदन, ये दोनों इसलिए है, आवेदन जब आप कर लें तो फिर उसके बाद आप चेक कर सकें कि आपका जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है और एक्सेप्ट हो गया या नहीं। चलिए सबसे पहले पात्रता की शुरुआत कर लेते हैं। ये है पूरी 12 पात्रता इसमें शो कर रही हैं और इसमें सबसे पहले आवेदक महिला होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि महिला ही इस योजना का लाभ ले सकती है। आवेदक परिवार के सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। जो भी महिला इस योजना का लाभ ले वो सबसे बड़ी हो। एक यहाँ भी क्या ये पेच इसलिए लाया गया ये नियम कि भाई सबसे ज़्यादा उम्र दराज होंगी तो 2-4 साल 5 साल में बस उनको दिया जाएगा, उसके बाद मामला ख़त्म। क्या ऐसा है क्या? ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप जिस दिन भी जमा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 2 अगस्त को 5 अगस्त को जमा कर रहे हैं तो उस समय आपकी उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो 60 साल से कम हो। सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी। आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली में रह रही हैं और आप को 10 साल नहीं हुआ है तो या तो आपके पति को 10 साल हुआ हो या फिर आपके माता पिता में से किसी एक को हुआ हो, तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए। परिवार की आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीधा सा हिसाब ये है कि अगर 2400 को हम 12 में डिवाइड करें तो सीधे सीधे 200 यूनिट जो है वो होता है एक महीने का, और 12 महीने का 2400। हालांकि गर्मी में ज़्यादा खपत हुई होगी तो ठंड में कम हुई होगी, बरसात में भी कम हुई होगी, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 2400 ज़्यादा यूनिट नहीं होनी चाहिए। आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो, वो इनकम टैक्स देने वाला या जीएसटी फाइल करने वाला ना हो, साथ ही वो सरकारी कर्मचारी ना हो या किसी सार्वजनिक पद पर ना हो। सीधा सा हिसाब ये है, पहले से कोई पेंशन ना मिल रही हो और आप कर्मचारी सरकारी ना हो, इवन अगर आप ठेके पर भी किस सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो भी लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित अनुबंध आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी पहले बताया। और ना ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या कोई अन्य पेंशन, वित्तीय सहायता या इसी तरह की कोई अन्य मदद मिल रही होनी चाहिए। यानी कि जो भी महिला अप्लाई कर रही है उसको ना विधवा वाले मिल रहा हो, ना विकलांगता वाली पेंशन मिल रही हो, ना ही कोई और पेंशन, ठीक। आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक ना हो, 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या तो जो महिला आवेदन कर रही है उसके पास नहीं होना चाहिए या फिर परिवार में भी नहीं होनी चाहिए 4 व्हीलर। 3 व्हीलर है, ऑटो है तो चल जाएगा मामला, ई रिक्शा है तो चल जाएगा। आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, जीवित 3 से अधिक बच्चे। अगर मान लीजिए आपके 4 बच्चे हुए और किसी कारण से किसी एक की मृत्यु हो गई तो अभी मौजूदा समय में आपके 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे तक सही है, 3 से ज़्यादा होंगे तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़
सीधा सा हिसाब ये है कि 3 बच्चे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 4 बच्चे आपके रहे हों, एक की बेटी की शादी हो गई, वो कहीं और चली गई, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो हैं तो वो आपके ही बच्चे, इसलिए अगर 4 हैं तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते। आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। आवेदक के विरुद्ध यानी जो महिला आवेदन कर रही है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। परिवार में अगर किसी और के खिलाफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई ज़रूरी दस्तावेज़ कौन से हैं, कागज़ कौन कौन से चाहिए, ये तो और मैंडेटरी है। तो देख लेते हैं कि भाई कागज़ कौन कौन से चाहिए। आपके स्क्रीन पर है आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी हो जाता है, बगैर आधार कार्ड के मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल अनिवार्य 4 दस्तावेज़ हम आपको बता रहे हैं, ये होने ही होने चाहिए। ये नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकती हैं। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, दिल्ली मतदाता पहचान पत्र जो है वो होना चाहिए, यानी कि वोटर आईडी कार्ड दिल्ली की होनी चाहिए। आवेदक का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जो है वो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो ले लीजिएगा और एक सिग्नेचर या अंगूठा जरूर लगाएं। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के संसद या विधायक का समर्थन पत्र यानी कि सिफारिशी पत्र जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये मैंडेटरी है। अगर आपके इलाके के जो भी सांसद होंगे, सांसद तो बीजेपी के ही होंगे, तो आप उनसे लिखवा सकते हैं, या फिर अगर एमपी हैं, एमएलए हैं यानी विधायक हैं, विधायक कोई भी पार्टी के हो सकते हैं आपके इलाके में बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी के विधायक हो, तो उनसे आपको सिफारिश वाला पत्र लिखवाना है, ले लेना है। इसके अलावा दिल्ली मतदाता पहचान पत्र। अब 10 साल के प्रूफ के रूप में आपको इन 4 में से कोई एक चीज़ देना पड़ेगा। अगर आप 10 साल से रह रहे हैं तो कोई ऐसा कागज़ इनमें से हो जो ये बता रहा हो कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 10 साल पहले हुआ है। यानी कि अगर वोटर आईडी कार्ड है तो 10 साल पहले आपका नाम जुड़ गया हो वोटर लिस्ट में, तो आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। भले आपका वोटर आईडी कार्ड नई अब आ गई हो, नए ज़माने का आ गई हो, या पुराने ज़माने की है, वो भी चल जाएगी। बस आपका जो पहली बार नाम जुड़ा हो वो दिल्ली में 10 साल पहले का जुड़ा हो, ठीक है। राशन कार्ड जो है वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड, तो राशन कार्ड दिखा दीजिए। राशन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बिजली मीटर का बिल या गैस कनेक्शन का बिल या रसीद दिखा दीजिए। इन 4 में से कोई एक आपको चाहिए, ठीक है। अब एज प्रूफ यानी कि आपकी उम्र 21 साल या 60 साल के बीच में है, वो इन 7 कागज़ों में से किसी एक को दिखाने पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, तो वो दे सकते हैं। नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन है पिछली बार अटेंड की गई क्लास का स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये नहीं है तो कक्षा 10वीं का जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होगा या सर्टिफिकेट होगा वो दे सकते हैं। ये नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पैन कार्ड दे सकती हैं। पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड दे सकती हैं। आधार कार्ड होगा, मतदाता पहचान पत्र होगा, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। फिर इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपके उम्र के बताने के लिए जो है वो होगा। सीधा सा हिसाब ये है कि इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, ठीक। ये हो गया इसका पूरा मामला। अब आ जाते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का आप खुद से मत करिएगा, गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए अभी तक की जो जानकारी है वो ये CSC सेंटर में जाके अप्लाई कराइए।